स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो पेपर है उसको आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है और आप अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप अच्छे मार्क्स कैसे गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है कि जैसे जो भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपने वही अपनी आंसर शीट पर लिखना है। जैसा कि सबसे पहला जो आपका पेपर में क्वेश्चन पेपर होता है उसमें होता है क्वेश्चन 1 MCQ, तो आपने वो सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो तो आपने जो मार्कशीट है उसके ऊपर ही सोल्व कर देना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, वो आपने क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन नंबर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और सपोज उसमें से 6 हैं जिसमें से आपने 9 करने हैं, तो आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है जो आप सबसे पहले करने जा रहे हैं, चाहे आप उसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं या पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 2 या 4 ही लिखना है। ऐसा नहीं करना कि आपने खुद से नंबरिंग दे दी, जैसे पहले 1 नंबरिंग दे दी फिर 2 दे दी। इससे क्या होता है कि आपका जो पेपर है जब एग्जामिनर चेक करता है तो इस चीज़ को वो नहीं देखता और आपका आंसर क्रॉस कर देता है। तो आपने जब भी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है तो जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन लिखा है उसी को आपने यहाँ पे लिखना है। और दूसरी चीज़, जब आपने कोई भी क्वेश्चन को ख़त्म करना है तो उसके बाद आपने एक लाइन लाजमी लगानी है। इससे क्या होता है कि जितना आप इजी आप करेंगे एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना, उतने ही आपके मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि जितनी देर लगेगी पेपर चेक करने में उतना ही आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो आपकी राइटिंग अच्छी है या नहीं अच्छी, जब आप इस तरह की प्रेजेंटेशन देंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली बनेंगे। दूसरी बात कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज आपके पास थोड़ी सी जगह कम है, थोड़ा सा पेज बच गया, तो आपने ऐसे नहीं करना वहाँ से ही स्टार्ट कर दिया आपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज आपके पास जैसे एक मैं पेज बना रहा हूँ, सपोज ये देखें ये एक पेज है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया, उसका पार्ट 1 किया, तो आपने यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे पार्ट 2 किया, उसके बाद लाइन लगाई, अब थोड़ी सी जगह बच गई। आपने ऐसे नहीं करना कि यहाँ से आपने पार्ट नंबर 3 था वो स्टार्ट कर लिया, आपने अगले पेज पे स्टार्ट करना है। लेकिन ऐसे भी नहीं करना कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया और बाकी अभी आधा पेज पड़ा हुआ है तो आप अगले पेज पे चले गए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो शीट्स हैं वो भी लिमिटेड हैं। तो आपने हर चीज़ को देख के मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ सोल्व करनी है। दूसरी चीज़, टाइम को आपने मैनेज करना होता है। आपको पता है जी आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड होता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि किसी चीज़ की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको जब सोल्व करना है तो बड़े अच्छे तरीके से करना है, और जो भी चीज़ लिखनी है इकट्ठी नहीं लिखनी, थोड़ा सा डिफरेंस रखना है हर चीज़ के बीच में। और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग है उसमें एग्जांपल्स लाजमी देनी है। तो ये तरीके हैं जिससे आप अच्छे नंबर गेट कर सकते हैं।